आप सभी को बुलाने के पीछे आप सभी जानते हैं, चुनाव आयोग के द्वारा खास करके बिहार के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक सघन अभियान के तहत करने का जो चुनाव आयोग के द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में आज प्रेस वार्ता का आयोजन है। इस वार्ता में हमारे पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अमित जी हैं और आदरणीय श्रीमती सोनाली आनंद जी हैं, दोनों प्रवक्ता हैं पार्टी के। इसके संबंध में हम लोगों को कहना है कि चुनाव आयोग जो 2003 को आधार मानकर जो सघन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चला रहा है, यह निश्चित रूप से राज्य ही नहीं देश के लिए मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा संदेह उत्पन्न करता है। जबकि 2003 के बाद लगातार कई लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सामने से गुजरा है, 2024 तक जो लोग मतदाता बन करके हाल ही में जो चुनाव हुआ, निश्चित रूप से उसको आधार माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने से करीब 3 करोड़ मतदाता फिर से एक बार अपने आप को साबित करने में लगेंगे, तो एक बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है। किसी खास वर्ग के लोग सहमे हुए हैं, यह राज्य और देश के हित में ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग के हमारे पार्टी का स्पष्ट यह कहना है कि यह आधार 2024 मानना चाहिए और यह तो सतत प्रक्रिया है। सालों भर मतदाता सूची का नाम जोड़ना और घटाना, बीएलओ के साथ चुनाव आयोग ने ही फैसला लिया था कि जो भी मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो बीएलए बनाती है और बैठकें होती रहती है और जोड़ना और घटाने का काम चलता है। इसी को सुचारू रूप से चलाना चाहिए और 2024 में जो मतदान अपना अपना किए हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो इस पर पूरी पहले बहस होना चाहिए था। जब भी देश के हित में ऐसे कदम लिए जाते हैं और अगर वो देश के हित में या वोटर्स के हित में हमें अगर होता है तो उसका हमेशा स्वागत ही होगा। लेकिन अभी इस जो निर्वाचन आयोग ने जो भी कदम अभी उठाए हैं, हम लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रक्रिया से इसको अपनाया जा रहा है, ये प्रक्रिया डेफिनेटली एक सस्पेशन पैदा करता है, एक संदेह पैदा करता है। क्योंकि सबसे पहले तो हमने यही इस बात पर सवाल उठाया कि जिस समय इसको लाया जा रहा है, ये समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इतने कम समय में जब आप इतना बड़ा रिफॉर्म लाने की बात करते हैं, समय सीमा बिल्कुल हमारे पास कम है, और उस कम समय सीमा में अगर हम इतना बड़ा चेंजेस लाते हैं तो उसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। क्योंकि अगर आप देखें, ये सारा काम बीएलओ और बीएलएस द्वारा किया जाएगा, उसमें उनकी ट्रेनिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और अगर उन्हें ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है और अगर उनकी गलती के कारण किसी भी जेन्युइन मतदाता का अगर नाम हट जाता है, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? और कहीं ना कहीं अगर एक भी वोट जेन्युइन मतदाता का जाता है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का नुकसान है। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से इस बात को अपने पुराने जजमेंट्स या उसके अपने प्रेसिडेंट्स में ये उसको खुले तौर पे बोला है कि जब भी हम ऐसे चेंजेस हम ला सकते हैं वोटर्स लिस्ट में, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना बहुत ही अनिवार्य है। तो हम पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का तो हवाला देते हैं, लेकिन साथ में हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम इसे अभी क्यों कर रहे हैं। इसे हम चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी कर सकते थे। तीसरी बात ये, लोकसभा से पहले ही निर्वाचन आयोग ने बिहार के वोटरों में से 4 लाख लोगों का नाम हटाया था। तो कहीं ना कहीं जब किनका नाम हटाया होगा, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे या फिर जो वैलिड वोटर्स नहीं, उनका नाम हटाया गया होगा, तो फिर तुरंत कुछ महीने के अंतराल पे अगर ये हम प्रक्रिया दोहरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि आपको अपने कार्य जो आपने अपनी जो एक्शंस लिए लास्ट टाइम, उस पर कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि हमसे कुछ छूट गया, हमसे कुछ रह गया। और तीसरी बात ये कि जो भी प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। जिस प्रक्रिया को हम यहाँ पे जिसका विरोध कर रहे हैं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि किस प्रोसेस से आपका वेरिफिकेशन होगा। और अगर
दूसरी बात ये कि आपने कहा है कि ये सहमति से ये डिसीजन लिया गया है। कहा ये जा रहा है कि हज़ारों में मीटिंग्स की गई तब इस निर्णय पे पहुंचा गया, लेकिन अगर हज़ारों के संख्या में मीटिंग्स की गई तो इतना विरोध कहाँ से आ रहा है?